नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बीच बीच में आप अपना प्यार मुझे देते रहे हैं, इससे मुझे मनोबल मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे मित्रों कमेंट्स करके मुझे बताते रहें कि आपको कैसे लग रही है। मैं आपके हितों के लिए सदैव कार्यरत रहूँगा। तो मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है वह है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। तो सर्वप्रथम देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था शब्द के 4 प्रकार से भेद किए जाते हैं। कितने प्रकार से जी? 4, जो हम पढ़ चुके थे। एक प्रकार से भेद था प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। तो हम चर्चा करेंगे विकारी शब्द कौन से होते हैं, किसे कहते हैं विकारी शब्द, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिएगा, प्रयोग एवं व्याकरणिक प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं मित्रों? 2। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। इसका अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी कहते हैं इसे, जो है। तो मित्रों याद रहे, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 2 कहना, विकारी और अविकारी। मित्रों आपसे पूछ लिया जाएगा व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2, विकारी और अविकारी। तो आज हम चर्चा करेंगे विकारी और अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है। जिनमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी कहते हैं। लेकिन ये परिवर्तन किस आधार पर? देखिएगा, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए मेरे मित्रों, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, तीसरा 5वां क्या है कि पुरुष, ये 5 व्याकरणिक कोटियां हैं। कितनी व्याकरणिक कोटियां हैं? 5 व्याकरणिक कोटियां हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, नंबर 1 लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब परिवर्तन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। विकार से मेरा तात्पर्य है परिवर्तन। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विकारी शब्द। देखिए मित्रों, परिवर्तन कैसे होता है। हम किसके आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं? देखिएगा, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर,
लिंग वचन कारक, कारक के आधार पर। मित्रों पुनः सुन लीजिएगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन होता है, अर्थात इनमें विकार उत्पन्न होता है, ये शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होगा, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाए या कारक के आधार पर। इन पांच में से किसी एक के आधार पर भी अगर परिवर्तन होता है तो वे है विकारी शब्द। क्या होंगे जी? विकारी शब्द। देखिए परिवर्तन कैसे होता है। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब आपको पता है लड़का संज्ञा है, लड़का जो है संज्ञा है और विकारी शब्द है। कैसे? अगर मान लीजिए हम इसको बदलेंगे लिंग के आधार पर तो ये बन जाता है लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। तो मित्रों याद रहे लिंग के आधार पर हमने बदला। सर्वप्रथम जो है किसके आधार पर बदला जी? लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर जब बदला तो लड़का जो है इसका क्या बन गया? लड़की। अर्थात लड़का जो शब्द है इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है और क्या बना? लड़की। दूसरा परिवर्तन देखते हैं वचन के आधार पर। किसके आधार पर जी? लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं जी? लड़के। लड़के पढ़ते हैं, ये वचन के आधार पर परिवर्तन हुआ। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। लड़का क्या है? एक वचन और लड़के क्या है? बहुवचन। तो देखो मित्रों पहले हमने लड़का जो शब्द है इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन किया, हो गया लड़के। फिर वचन के आधार पर परिवर्तन किया, क्या है? लड़के। ध्यान रहेगा मित्रों, लेकिन ध्यान से सुनना, ये यहाँ खास बात है। ये मान लीजिएगा जहां क्रिया बहुवचन हो, जहां क्रिया बहुवचन हो उसके साथ जो है लगता है, इधर देखिएगा जी, जहां क्रिया बहुवचन हो उसके साथ जो है लगता है उसमें यहां अनुस्वार लगता है, दिखाई दे रहा होगा। अगर ये है और इसके साथ में अनुस्वार हो अर्थात बिंदी लगी हुई हो तो ये मान लेना क्रिया बहुवचन है। क्रिया क्या है जी? बहुवचन। ध्यान रहेगा, यानी इस है में और इस है में ये अंतर है, ये तो है बहुवचन और ये है एक वचन। क्या रहेगा मित्रों? ये जो है अनुस्वार वाला, बिंदी वाला, इसका उपयोग सदैव बहुवचन क्रिया के साथ में होता है, बहुवचन क्रिया के साथ में होता है। और ये जो है इसका प्रयोग सदैव एक वचन क्रिया के साथ में होता है। अंतर समझिए, लड़का एक वचन है, लड़का क्या है जी? एक वचन। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, ये एक वचन वाला है। नीचे है लड़के पढ़ते हैं, इस है के साथ में आपने देखा होगा बिंदी लगी हुई है और बिंदी वाला है अर्थात अनुस्वार वाला है। कहां प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। कहां जी? बहुवचन में। और क्रिया एक वचन है तो कौन सा है प्रयुक्त होगा? ये वाला। क्रिया बहुवचन है तो ये वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हमने लिंग के आधार पर परिवर्तन किया है, फिर हमने वचन के आधार पर परिवर्तन किया है। किसके आधार पर जी? वचन के आधार पर। साथ ही देखिएगा लड़के ने पढ़ा, लड़के ने पढ़ा। मित्रों यह खास बात है, लड़के ने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा जी, लड़के ने पढ़ा। यहां भी लड़के हैं और यहां भी लड़के हैं, लेकिन इस लड़के के साथ में क्या लग गया? कारक चिन्ह। इस लड़के के साथ में कारक चिन्ह लग गया ने। क्या लग गया जी? ने। तो खास बात सुनना ध्यान से मेरे मित्रों, ये जो लड़के हैं ये बहुवचन है। लड़के पढ़ते हैं, ये लड़के क्या है जी? बहुवचन। और ये भी लड़के हैं लेकिन ये बहुवचन नहीं है। ये भी लड़के हैं लेकिन ये बहुवचन नहीं है, ये है एक वचन। लड़के ने पढ़ा, ये एक वचन क्यों है? कारक चिन्ह लग जाने के कारण, कारक चिन्ह लग जाने के कारण। पुनः सुन लीजिएगा, लड़का है इसका बहुवचन लड़के बन गया, आपकी बात सही है, लेकिन वाक्य में उपयोग किस तरह से हुआ है? क्या उसके साथ में कारक चिन्ह भी लगा है? तो वह एक वचन भी हो सकता है।
ये लड़के बहुवचन है और ये लड़के एक वचन, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है, कारक चिन्ह। लड़के ने पढ़ा, तो देखो जी ये परिवर्तन हमने किया लिंग के आधार पर, ये परिवर्तन हमने किया वचन के आधार पर, और ये किया है कारक के आधार पर। इसके आधार पर, कारक के आधार पर। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, लड़के से पुस्तक, लड़के से पुस्तक लो, लड़के से पुस्तक लो, लड़के से पुस्तक लो। मेरे मित्रों यहाँ लड़के जो है एक वचन है, क्या है जी, एक वचन, ध्यान रहेगा एक वचन। और ये जो है से, इसके साथ क्या है, ये कारक चिन्ह, अर्थात कारक के आधार पर भी क्या हुआ जी, ये परिवर्तन हुआ है। जैसे लड़के में बहुत गुण हैं, लड़के में बहुत गुण हैं, कितने गुण हैं जी, बहुत। ध्यान से सुनना, ये जो लड़का है ये भी क्या है जी, एक वचन, ये जो लड़के हैं ये भी क्या है जी, एक वचन, और ये जो में है ये क्या है जी, कारक चिन्ह, क्या है जी, कारक चिन्ह। यानी ये किसके आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं हम, कारक के आधार पर। और बहुत गुण है, अब आप ये कहोगे सर यहाँ है जो आया है ये बहुवचन का है, तो लड़के भी क्या है जी, बहुवचन है, नहीं, ये तो गुण के लिए प्रयुक्त हुआ है तो इसके लिए जी, गुण के लिए, गुण बहुवचन है, इसलिए है भी क्या हुआ है जी, बहुवचन। तो मित्रों आप है के बारे में जान गए होंगे, ये क्या है जी, बहुवचन वाला, यानी क्रिया बहुवचन होगी तो ये प्रयुक्त होगा, और ये क्या है जी, एक वचन वाला। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमने अभी लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर भेद किया है। अब देखिए काल के आधार पर, विकाली जो शब्द है इनमें काल के आधार पर कैसे भेद करते हैं, किसके आधार पर जी, काल, काल के आधार पर कैसे परिवर्तन, सुनिए ध्यान से। रेखा पढ़ती है, रेखा पढ़ेगी, रेखा ने पढ़ा। मेरे मित्रों यहाँ भी रेखा है, यहाँ भी रेखा है, यहाँ भी क्या है जी, रेखा है, तीनों जगह ही रेखा क्या है जी, एक वचन है, क्या है जी, एक वचन। लेकिन क्रिया तीनों बार अलग अलग प्रयुक्त हुई है, क्योंकि ये क्या है जी, काल के आधार पर परिवर्तन किया है। रेखा पढ़ती है वर्तमान काल है, कौन सा काल है, वर्तमान काल, अर्थात रेखा संज्ञा है, उसमें क्या हो रहा है जी, परिवर्तन हो रहा है। रेखा पढ़ेगी, रेखा क्या करेगी जी, पढ़ेगी, ये कौन सा है जी, भविष्य काल है, कौन सा काल है जी, भविष्य। और रेखा ने पढ़ा, रेखा ने पढ़ा, तो मेरे मित्रों ये कौन सा काल हुआ, भूतकाल, कौन सा काल हुआ, भूतकाल। तो पुनः सुनिएगा, जिन भी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर विकार उत्पन्न होता है वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अब देखिएगा जी, अगला जो परिवर्तन है पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर, यानी पुरुष के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है। अब ये जान लीजिए मेरे मित्रों कि पुरुष का अर्थ होता क्या है। सामान्य अवस्था में या सामान्य बातचीत में हम पुरुष का अर्थ मर्द से लेते हैं, पुरुष का अर्थ मर्द से लेते हैं, लेकिन व्याकरण में जो है पुरुष का जो अर्थ है वो कथन से लिया गया है। किससे लिया गया है, कथन से। ध्यान होगा जी, जब सर्वनाम पढ़ते हैं तो हम पुरुष भी पढ़ते हैं, पुरुष का अर्थ किससे लिया गया है, कथन से, यानी पुरुष का अर्थ क्या है यहाँ पे, कथन। देखिए मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं उत्तम पुरुष है, क्या है जी, ये उत्तम पुरुष। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ये क्या है जी, मध्यम पुरुष है, क्या है जी, मध्यम पुरुष, यानी मैं का जो है मध्यम पुरुष क्या बना, तुम। और वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यह क्या है जी, अन्य पुरुष, क्या है जी, अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये अन्य पुरुष है। तो ये परिवर्तन किसके आधार पर हुआ जी, पुरुष के आधार पर। किसके आधार पर जी, पुरुष के आधार पर। मैं क्या है, उत्तम पुरुष,
तुम क्या है, मध्यम पुरुष, और वह क्या है, अन्य पुरुष। तो विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हो। क्या कहलाएंगे जी, विकारी शब्द। तो मित्रों याद रहे, विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4। यानी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं विकारी शब्द? 4 प्रकार के। कौन कौन से मित्रों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपसे परीक्षा में पूछ लेंगे कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है या विकारी नहीं है। देखिए मेरे मित्रों, आपसे कह देंगे निम्न में से विकारी नहीं है और क्रिया की जगह दे देंगे क्रिया विशेषण। ये मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिया है, ये प्रश्न है मेरा। प्रश्न क्या है कि विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, क्रिया शब्द विकारी होते हैं और विशेषण शब्द विकारी होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण शब्द जो है, ये हमारा आंसर है। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं ये होते हैं अविकारी। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? अविकारी। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों, क्रिया विशेषण शब्द अविकारी होते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नंबर 1 पे क्या है? संज्ञा, नंबर 2 पे सर्वनाम, नंबर 3 पे विशेषण और नंबर 4 पे क्रिया। आप सिर्फ ये याद रखें, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। किन्हें कहते हैं विकारी? जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, पुरुष के आधार पर हो, काल के आधार पर हो या कारक के आधार पर हो। इन 5 में से किसी भी आधार पर अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे विकारी, और नहीं हो रहा है तो अविकारी। देखिए तो मित्रों याद रहेगा, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने जी? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से जी? अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द के किस आधार पर भेद किए गए हैं? तो प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? देखिएगा जी, अविकारी का बात कर रहे हैं। देखो जी, विकार में ये जो विकारी था, इसमें क्या जोड़ दिया जी? अ उपसर्ग जोड़ दिया। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। अर्थात वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार से मेरा तात्पर्य परिवर्तन। विकार का क्या होता है जी? परिवर्तन। वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, इन्हीं सदैव एक जैसे रहते हैं। वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कौन से जी? अविकारी। वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है क्या कहेंगे जी? अविकारी। सदैव एक मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सदैव मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या कहेंगे? विकारी। और विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? अविकारी। क्या कहेंगे जी? अविकारी। देखिएगा,
अविकारी का दूसरा नाम अव्यय है। यानी मैं ये कह सकता हूं अविकारी को अव्ययी कहते हैं। अविकारी को अव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अव्यय। देखिए कौन कौन से शब्द है जो अविकारी होते हैं। जैसे और है, की है, से है, क्यों है, परंतु है, यदि है, ये शब्द क्या है जी? अविकारी। धीरे धीरे है, क्या है जी? ये अविकारी। ये सदैव एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? ये अविकारी। इसमें देखिएगा जी हम अरे भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? अविकारी है। क्या है जी? अविकारी। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं जी? ये अविकारी। देखिए परिवर्तन कैसे नहीं होता है, उदाहरण देखिए यहाँ पे जो है परिवर्तन कैसे नहीं होता है। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, यहाँ पे जो और है मैंने इसको अविकारी कहा है। क्या कहा है? अविकारी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिएगा लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, मैंने क्या बना दिया इनको? बहुवचन। लड़का जो है इसको वचन का रूप बदल दिया है, लड़की को भी वचन का रूप बदल दिया है, लेकिन और तो क्या है? और ही है। और में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा देख लीजिएगा, मैं और तुम, मैं और तुम, ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है, मैं और तुम, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी और जो है अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सदैव क्या कहेंगे? अरे, इधर अरे। लड़का है तो भी हम क्या कहेंगे उसे? अरे। लड़के तो क्या कहेंगे? अरे। लड़की भी उसको अरे बोलेगी। मान लीजिए है, लड़का भी बोलता है अरे और लड़की भी बोलती है अरे। मान लीजिएगा मैं कहता हूं यहाँ पे जो है ये जो से है क्या है जी? ये अविकारी है। क्या है जी? अविकारी। यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूजा से, पूजा से, राम से, राम से, सोनू से, किसी के साथ भी प्रयुक्त कर लो वो क्या रहता है जी? कोई परिवर्तन नहीं होगा, से ही रहेगा। जैसे धीरे धीरे है, ध्यान से सुनना धीरे धीरे को। रेखा धीरे धीरे चलती है, स्त्रीलिंग है रेखा जो है, और धीरे धीरे रहा। सोहन धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलते हैं। यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे मेरे मित्रों? तो ध्यान रहे अविकारी शब्द। क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। जैसे देखिएगा राम ने कहा कि, ये की है जी, ध्यान से सुनना, वो संबंध जोड़ने वाला की अलग है, ये की अलग है। राम ने कहा कि, राम ने कहा कि, ये वाला आ गया। रेखा ने कहा कि, वही आ गया। सोहन ने कहा कि, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और अविकारी का दूसरा नाम क्या है मेरे मित्रों? अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? चार प्रकार के। क्या जी? अविकारी शब्द। अविकारी हम जान चुके हैं। और अविकारी का दूसरा नाम क्या है जी? अविकारी का दूसरा नाम क्या है तो जी? अव्यय। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है अ का अर्थ है नहीं, व्यय का अर्थ है खर्च, अर्थात जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अव्यय। और इसका कोई खर्च नहीं हो रहा है जी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जी। अविकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं? चार के। और विकारी भी चार के। देखिए कौन कौन से अविकारी। नंबर 1 पे हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। मित्रों ध्यान से सुनना,
क्रिया, केवल क्रिया और केवल विशेषण, ये तो विकारी थे, लेकिन यहां है क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। नंबर 3 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और नंबर 4 संबंध बोधक। तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, विकारी शब्द भी कितने प्रकार के थे? 4। और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के हैं? 4। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। ये एक टॉपिक है, क्रिया विशेषण जो है एक ही चीज है ये। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। और मेरे मित्रों ध्यान रहे, स्पेशल आपको बात बता रहा हूं मैं जो है, निपात भी अविकारी ही होते हैं। अगर आपसे कोई ये कह दे अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4। आपसे कहें विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ये भी 4 ही है। लेकिन अलग से मैं आपसे कह रहा हूं, निपात जो है ये भी अविकारी होते हैं। क्या होते हैं जी? अविकारी। तो मित्रों आपको याद रहेगा, आज हमने जो भेद किया है, शब्द का जो भेद किया है प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, शब्द के 2 भेद थे, विकारी और अविकारी। आज की कक्षा में हमने समझा कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं, किसे कहते हैं विकारी और किसे कहते हैं अविकारी। धन्यवाद मित्रों, मेरा पुनः आपसे एक आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।